की रक्षा करो। शरण में आए हुए को रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। सुख को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, स्वर्ग को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर शरण में छोड़ दो तो शरण में आए हुए को मत छोड़ो। सब कुछ छोड़ देना, जो कि कोई सुख छोड़ो बोलने से भी छोड़ देना, स्वर्ग जाने की बात करने से भी मना कर देना। लेकिन शरण में आए हुए लोगों को या शरण में आए हुए कुछ को वो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा शरणागत है। अगर शरण में आए हुए को नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहना है कि हम जिस चीज़ को छोड़े हैं, शरणागत को आसरा देने के लिए, शरण में रखने के लिए जो चीज़ को हमें छोड़ना पड़ा है, तो ये दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारे चीज़ एक दिन छोड़े हुए चीज़ तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। तुम तो अभी छोड़ दिए उसको शरण में रखने के लिए, उसको अपनाने के लिए छोड़ दिए, लेकिन उससे दुखी ना होगा। शरणागत को सत्कार करना चाहिए, उसके अच्छे से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ी हुई चीज़ फिर से तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आया। नीचे दी गई कहानी में से यही बात पढ़ने को मिलेगी। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा थे, बड़ी शूरवीर थे, बड़ी धर्मात्मा थे, सब कुछ छोड़ सकते थे, धर्म को नहीं छोड़ सकते थे। युधिष्ठिर को राज करते करते बहुत दिन हो गए थे। वह राज्य को झगड़ों से उठ गए थे। आखिर एक दिन सब कुछ छोड़कर घर से निकल पड़े और पैदल बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। तो ये जो युधिष्ठिर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये पांडव है। पांडव कौरव की बात तो जानते हो। 5 पांडव जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई जो थे, उन्होंने महाभारत युद्ध में उनकी जीत हुई और कौरवों की हार हुई मतलब क्या? सबका विनाश हो गया। फिर क्या हुआ? पांडवों को ही राज्य संभालना पड़ा। तो बड़ा भाई होने के नाते युधिष्ठिर को राजा बनना पड़ा था। तो कुछ सालों तक ये राज्य करने के बाद अब युधिष्ठिर का मन भी उब गया था कि अब ये राज्य, प्रजा, ये सब को लेकर मैं और ये राज्य चला नहीं सकता, मैं ये सब छोड़कर चला जाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने एक दिन तय कर लिए और पैदल चल कर वो बद्रीनाथ की ओर चलने लगे। युधिष्ठिर के साथ साथ उनके चारों भाई भी चले। अब बड़े भाई को जाते हुए देखकर और 4 भाई जो थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये चारों भी बोले कि हम रह कर क्या करेंगे? अगर बड़ा भाई चला जाएगा तो हम रह कर क्या करें? हम भी उनके पीछे जाएंगे। वो भी उनके पीछे चलने लगे। अब द्रौपदी, उनकी पत्नी जो थी द्रौपदी, क्या करेगी? वो भी बोली कि मैं क्यों रहूँ, मैं भी उनके पीछे जाऊँ। अब 5 भाई, साथ में द्रौपदी, और पीछे एक कुत्ता जाने लगा। ये जो कुत्ता है, ये कब से युधिष्ठिर के पास रहता था। युधिष्ठिर जहाँ भी जाते थे उनके पास पालतू जो होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं क्या? तो ये कुत्ता उनके शरण में आ गया था, युधिष्ठिर के शरण में आ गया था। युधिष्ठिर ने गंगा के किनारे अपना चलना शुरू कर दिया और वे भूख प्यास सहते हुए ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ से आगे चलकर अलकानंदा के किनारा पकड़ लिया। फिर उन्होंने बद्रीनाथ जाने के बाद उसी रास्ते किनारे के गंगा नदी के किनारे चलने लगे। रास्ता में कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता था, उनको भूख प्यास से चलते थे। अब गंगा के किनारे चलते उन्होंने बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश से अलकनंदा पहुँचे। अलकनंदा जो है ये हिमालय के
हिस्सा में है। तो उन्होंने अलकनंदा के किनारे किनारे चलकर अब बद्रीनाथ पहुँचे। वहाँ से भी आगे बढ़े और स्वर्गारोहण तक चले गए। तो वहाँ पर क्या किए, देखो ये जब अलकानंद के किनारे किनारे बद्रीनाथ पहुँच गए तो उन्होंने एक रास्ता दिखाई दिया जहाँ पर कि उस समय स्वर्ग जाना पैदल भी जा सकते थे, लेकिन सब नहीं जा सकते थे। जो धर्मात्मा है, जो धर्म पुण्यवान है, वो चल सकते थे, लेकिन रास्ता था शायद, हमें तो पता नहीं, अब तो होता तो सब जाते, लेकिन उस समय शायद था। स्वर्गारोहण की रास्ता उन्हें मिल गया। स्वर्गारोहण से अब आगे बढ़े तो बर्फ़ छोड़कर कुछ नहीं था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थे। तो ये हिमालय पर्वत जो है, बर्फीली पर्वत जो है, उसी में से उनको स्वर्ग जाना, उसी रास्ते में से होकर उनको स्वर्ग जाना पड़ता था। तो उन्होंने युधिष्ठिर उस बर्फ़ के रास्ते से कितना कष्ट से हो गए होंगे, समझ लो। बर्फ़ से चल चल कर स्वर्ग की रास्ता ढूंढने लगे थे। तो उनके युधिष्ठिर बर्फ़ को दबाते हुए आगे बढ़ते गए, पर उनके भाई एक एक करके बर्फ़ में गिरते गए। द्रौपदी सहित सभी भाई बर्फ़ में गिरकर गल गए, पर युधिष्ठिर आगे ही बढ़ते गए और कुत्ता उनके पीछे पीछे चलता गया। इनके जो चारों भाई जो पीछे थे, पत्नी जो पीछे थी, ये बर्फीली रास्ते में वो जा नहीं पाए। आधे आधे रास्ते में कुछ कुछ दूरी पर रह कर सब प्राण त्याग दिए। द्रौपदी भी त्याग दी और ये चारों भाई भी बर्फ में धंस गए। सिर्फ आगे बढ़ने लगे युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता, उनके पीछे पीछे एक कुत्ता जा रहा था। युधिष्ठिर और कुत्ता उन्हें कोई बर्फीली रास्ता नुकसान नहीं कर पाया। बर्फ़ को दबाते दबाते युधिष्ठिर चलने लगे थे और कुत्ता उनके पीछे पीछे चल रहा था। युधिष्ठिर चलते चलते स्वर्ग के पास पहुंच गए। स्वर्ग के रास्ते में द्वार पर युधिष्ठिर पहुंच गए और उनके साहस पर इंद्र मोहित हो उठे। स्वर्ग का राजा जो है इंद्र, तो उन्होंने बहुत खुश हो गए कि युधिष्ठिर एक मानव जीवन लेकर, एक मनुष्य होकर स्वर्ग को पैदल आ धमका है। इस खुशी से उन्होंने द्वार तक एक विमान लेकर आए, क्योंकि और कुछ दूरी जाना था उनको। द्वार पर एक विमान लेकर उनके पास पहुँचे और उन्होंने बोला, महाराज आप पहले आदमी हैं जो कि धरती से पैदल चलकर स्वर्ग तक पहुँचा है। अब आप कष्ट क्यों करें, मेरे विमान में बैठ जाए, मैं आपको स्वर्ग ले चलूँगा। तो यहाँ पर राजा इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, बहुत विनती किया, बोला कि आप तो पहले मानव हैं जो कि चल कर स्वर्ग तक पहुँच गए हैं, स्वर्ग के रास्ते तक पहुँच गए हैं। अब आपको कष्ट करना नहीं पड़ेगा, अब मैं विमान लेकर आया हूँ, आप मेरे विमान पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूँगा। तो युधिष्ठिर भी जब विमान पर चढ़ने लगे तो कुत्ता भी चढ़ने लगा, लेकिन इंद्र ने कुत्ता को लेने के लिए विमान में मना कर दिया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देवराज, मेरे साथ भाइयों की पत्नी द्रौपदी भी थी, सब बर्फ में गिरकर गल गए हैं, आप उन्हें भी स्वर्ग ले चले। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए, मेरे पीछे पीछे मेरे 4 भाई और पत्नी भी आ रहे थे, लेकिन वो मेरे साथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आधे आधे रास्ता में बर्फ में वो गल गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी आप किसी तरह स्वर्ग ले चलें, बर्फ से निकालें या कुछ भी करें, उनको भी स्वर्ग ले चलें। इंद्र ने कहा, महाराज आपका भाई द्रौपदी सहित अपने पहले ही स्वर्ग पहुँच गए हैं, आप विमान पर बैठ जाए। तो इंद्र ने कहा, आप उनकी चिंता क्यों करते हैं, और जब आपके
गल गए थे, लेकिन आपसे पहले वो स्वर्ग पहुंच चुके हैं। तो आपकी नज़रों में वो बर्फ में धंस गए, लेकिन धंसने की बजाय वो लोग स्वर्ग पहुंच गए थे। तो इसीलिए आपको इसके बारे में चिंता करना नहीं है। निश्चित होकर आप विमान में बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूँगा। युधिष्ठिर सोचने लगे कि उन्होंने सोचते सोचते कहा, धर्मराज, मेरे साथ एक कुत्ता भी है। इंद्र बोले, वर महाराज, ये कुत्ता नीच जीव है, यह मेरे विमान पर नहीं बैठ सकता। तो इन्होंने युधिष्ठिर ने कहा, आप अगर मुझे विमान में ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक कुत्ता हस्तिनापुर से आया है, मेरे पीछे पीछे चलकर मेरे साथ गया है, और मैं चाहता हूँ कि वो भी विमान में बैठकर स्वर्ग मेरे साथ चले। लेकिन इंद्र ने मना किया कि कुत्ता एक नीच जीव है, अब मैं उसे विमान पर नहीं ले जा सकता। नीच जीव मतलब क्या है? घृण्य जीव जो होते हैं, वो रास्ता में खाता है, इधर उधर का सामान खाता है, तो नीच जीव हुआ। छोड़ा किसी का फेंका हुआ चीज़ खाता है या छोड़ा हुआ चीज़ खाता है, कुछ भी हो, नीच जीव में उसको किया जाता है। युधिष्ठिर ने सोचने लगे, उन्होंने सोचते सोचते कहा कि मेरे साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग जाएगा। लेकिन इंद्र ने मना कर दिए, ये नीच जीव को लेकर हम नहीं जाएंगे, मेरे विमान पर मैं नहीं बैठाएंगे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह मेरा आश्रित है, हस्तिनापुर से मेरे साथ साथ आ रहा है, साथ मेरे साथ भूख प्यास से भी लड़ रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता है। यदि आप इसे अपने विमान में बिठाकर स्वर्ग नहीं ले जा सकते तो मैं भी आपके विमान पर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर के शरणागत वत्सलता पर इंद्र मोहित हो उठे। वे युधिष्ठिर के साथ साथ कुत्ते को भी विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले गए। अब युधिष्ठिर की बात सुनकर इंद्र बहुत खुश हो गए। बोले कि एक सामान्य कुत्ता के लिए युधिष्ठिर स्वर्ग जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो ये शरणागत को कितना अच्छा तरह से शरण दिए हैं, उनकी हर तरह की हालचाल सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर इंद्र मन ही मन बहुत खुश हो गया। युधिष्ठिर की तरह उस हर तरह के आदमी को अपना आश्रित की रक्षा के लिए, सुखों की त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक का धर्म है, पर कथा ही समाप्त नहीं होती। इस कथा से मूल्य प्रेरणा कुछ और ही है। अब यह संसार त्याग करने पर, अर्थात मृत्यु के बाद, व्यक्ति के साथ सिर्फ एक बात आती है जो कि धर्म है। हम कुछ भी करते हैं संसार में, लेकिन वो कुछ हमारे साथ आने वाला नहीं है। रुपया पैसा इतना कमाते हैं, वो भी साथ कोई देने वाला नहीं। अपने परिवार के लोग जो है वो हमें साथ नहीं देंगे, हम ऐसे ही अकेले हमें लेकर जला देंगे। तो यहाँ पर अगर जाएगा तो ना रुपया पैसा जाएगा, ना परिवार के कुछ व्यक्ति हमारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, सब छोड़ देंगे हमें अकेला जाने के लिए। सिर्फ हमारे साथ धर्म जाएगा। जो शरणागत को शरण देना भी एक धर्म है। ये जो धर्म काम हम किए हैं, यही हमारे साथ जा सकता है। कुछ अच्छा काम अगर करते हैं तो अच्छा कर्म का फल जो है वो हमारे साथ जा सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति या रुपया पैसा धन संपत्ति कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने सब भाई मृत्यु की प्राप्त हो गए थे। अब एक चीज़ शेष रह गई थी, वो था धर्म। युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता वास्तव में धर्म का प्रतीक था। युधिष्ठिर ने सब बंधु बांधवों को पीछे छोड़ आए थे, साथ में रह गया था धर्म का प्रतीक यह कुत्ता। मृत्यु के उपरांत जब सब बंधु बांधव छूट जाते हैं, तब व्यक्ति के साथ केवल धर्म ही रह जाता है। अतः मनुष्य को अपने धर्म के पालन करना चाहिए। शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। अगर कोई तुम्हें कुछ मदद मांगे तो इस मदद मांगने वाला की सहायता करना चाहिए, और उसका जो भलाई है ये एक धर्म के समान है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो कुत्ते को जो शरण दिए थे, ये भी एक धर्म है। तो
कुछ भी काम करें, ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल हम अगर अच्छा काम करें तो अच्छा कर्म का फल जो है वो हमारे मृत्यु के बाद हमारे साथ जा सकता है। इसीलिए सबको शरणागत की रक्षा करना चाहिए। कोई मदद मांगने वाला को सहायता करना चाहिए।